सर देखिए, पूरा घटनाक्रम हमारे दर्शकों ने जान ही लिया है और आप पहले नेता हैं जिन्होंने आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अपना पक्ष रखा है। अब इसमें आपका आने वाले समय में क्या कदम होगा, बताएं जरा सर। देखिए, मैं उस समय बोला हूँ जब इसकी जांच हाईएस्ट लेवल से दिल्ली से एसटी आयोग के उन्होंने करी है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है, तो उसके बाद बोला हूँ। मैंने अपने विचार कभी मेरा क्या सोच है पहले जिक्र नहीं करा, मगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 50 साल तक मैं लोगों के बीच में और काम कर रहा हूँ जनप्रतिनिधि के रूप में, और मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अगर ये सूझबूझ से काम करें तो बहुत कुछ व्यवस्था को बिगड़ने से रोका जा सकता है। ये जो प्रकरण हुआ है ये उस प्रकार का है कि मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें पत्थर किसने फेंका और मधुमक्खी उड़ी क्यों? पत्थर इसमें एसडीएम ने फेंका, उसका कोई बिजनेस नहीं था कि वहां अंदर जाकर जबरदस्ती वोट डलवाए, और जो संबंधित एसडीएम था वहां पर उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। सर लेकिन एक चीज ये जानना चाहेंगे कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से अगर कहा जाए तो एक गुट में मतलब एक साथ आकर या उनका कोई पक्ष रखने वाला एक तरफ नहीं है। देखिए, कोटा में प्रहलाद गुंजन जी लगातार उनके समर्थन में है। इंदिरा मीणा टी शर्ट पहन के गई विधानसभा में, तो अलग अलग नेता जो है वो बारी बारी से उठ रहे हैं। अब आज जब रिपोर्ट आई तो आप भी आ गए सामने, लेकिन कांग्रेस का क्या कांग्रेस एक मंच पर आके, एक बड़े मंच पर आके बड़े नेता कुछ इस पे आगे कोई कदम उठाने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? ये जिसको आप बड़ा नेता कहते हैं वो जरूरी नहीं है बहुत बड़ा नेता है। बहुत छोटे लोग भी बड़े बड़े पद के ऊपर बड़े नेता कहलाते हैं। बड़ा तो वो है जो खुले रूप से गलत बात को गलत कह सके, और ऐसे दम भरने वाले नेता दोनों पार्टियों में इनका अकाल पड़ा हुआ है। भरत सिंह जी, देखकर बोलते हैं। भरत सिंह जी, पुष्कर चौहान बोल रहा हूं। आपकी बात ठीक है, अगर आप उठा रहे हैं मिलना चाहिए ये बात नहीं, मैं इसलिए उठा रहा हूं कि अगर मैं नहीं उठाता आप मेरी बात समझिए, बहुत गलत होता है। ये कोई सही बात के लिए नरेश मीणा जो कर रहा है उसने अपने लिए कुछ नहीं करा है, वो जनता के लिए समाज के लिए कर रहा है। दरअसल यही बात अम्बेश कहना चाह रहा है। बड़े नेताओं की वजह से वो तो घूम ही रहे थे, टिकट मांग ही रहे थे, आप ही लोगों ने टिकट नहीं दिया था ना। टिकट मांगना, आज सुनिए ना, आज इतना बुरा लड़ा उन्होंने लड़ा ना। आज कांग्रेस को समझ में आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं, जो बात भरत सिंह को समझ में आ जाती है, प्रहलाद गुंजल को समझ में आ जाती है, जो ये टिकट बांटते समय जिनका टिक लगता है, जिनके सिग्नेचर होते हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? आप मेरी बात सुनिए, नेताओं को समझ में आए या नहीं आए, जनता को जो बात समझ में आती है वो जनता करके दिखाती है। जनता को समझ में आ गया है कि नरेश मीणा क्या बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है। नेताओं को समझ में नहीं आया तो भगवान आज नरेश मीणा 112 दिन 15 दिन हो गए, कोई नरेश मीणा को सुनने वाला है? 15 अप्रैल को 5-6 महीने पूरे हो जाएंगे, कोई है सुनने वाला? मुझे नहीं लगता कि ये जो है इस व्यवस्था में नरेश मीणा को न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा तो वो तो आप लोग आइए ना। बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली विधानसभा में ये एमएलए बन के बैठेगा, और ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं गांधीवादी विचारधारा का हूँ। क्या कांग्रेस से आप कहेंगे कि वो दे मौका? मैं ऐसे भूल नहीं करूंगा कि किसी से बोलूं कि तुम ऐसा करो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सही बात के लिए बोले। मैं कौन होता हूँ इन कांग्रेस के नेताओं को सलाह देने वाला? ठीक है, चलिए, इनके बुद्धि में विचार आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो राजनीति के ताकड़ी में तोलेंगे, तो जो ताकड़ी में इनको जो आप सही तो लगेगा अभी वो कांग्रेस में ही है ना, आपने तो कांग्रेस नहीं छोड़ी है। मैं तो मरते दम नहीं छोड़ूंगा। बस ठीक है भरत सिंह जी, आपका संघर्ष काम करेगा और हो सकता है नरेश मीणा को बल मिले
और उनको अगर आप मानते हैं और कोर्ट में साबित होना, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जी कह चुके हैं कोर्ट में अब ये साबित होगा कि वो करोड़े डरपोक आदमी है, वो देखिए वो डरपोक आदमी है, वो राजनीति तोल के बोलते हैं। देखिए आप राजनीति करते हैं, आप भी मंत्री रह चुके हैं, वो मंत्री हैं, तो ऐसे अपमानजनक नहीं, सियासी मतभेद सही है, मनभेद नहीं होना चाहिए। डरपोक है कि बहादुर है, अब बहादुर में तो बेचारे 6 महीने जेल काट गए ना नरेश मीणा। वो मीणों के राजनीति जाति के आधार पर बोलते हैं, मैं जाति के विरोध में हूँ। और ऐसे बड़े मौके पर सबसे पहले किरोड़ीलाल जी को ही बोलना चाहिए था, मुझे उम्मीद थी कि वो बोलते। उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा दिया है और दिया भी नहीं है।